नुकसान पहुंचा है, ये बड़ा दावा यूक्रेनियों की ओर से किया गया है। जहां यूक्रेनी सेना के हमले में रूसी टैंक तबाह कर दिए गए हैं, ये भी दावा किया जा रहा है। लगातार यूक्रेनी सेना के हमले में रूसी टैंक बर्बाद किए गए, काफी ज्यादा क्षति पहुंची है, ये लगातार यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा है। बिल्कुल, आपको बता दें यूक्रेन की तरफ से कहा गया है कि अब तक करीब 9000 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मारा गया है और 150 उनकी जो मिसाइल्स हैं उन्हें बर्बाद कर दिया गया है। बख्तरबंद गाड़ियों को भी भारी नुकसान पहुंचा है और एक बार फिर से यूक्रेनी सेना के हमले में रूस को भारी नुकसान होने का दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है। यूक्रेनी सेना के हमले में जो रूसी टैंक है वो भी तबाह कर दिए गए हैं। कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जहां यूक्रेनी सेना ने रूसी टैंकों को आग के हवाले कर दिया। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन की राजधानी के पास बुका में भयंकर हवाई हमला हुआ है। जी हां, रूसी हवाई हमले में बर्बाद हुआ पूरा बुका, हर शहर दिखाई दे रहा है रूसी हमले के निशान पर। बिल्कुल, और देखिए एक और शहर को रूसी सैनिकों ने बर्बाद कर दिया। यहाँ पर कहर बनकर रूसी सैनिक छूटे। राजधानी के पास बुका में ये भयानक हवाई हमला किया गया है। रूसी हवाई हमले में पूरा का पूरा शहर बर्बाद हो चुका है। देखिए सबसे पहले रूसी सैनिकों की कोशिश यही है कि कीव पर कब्जा कर लें और आसपास के जो इलाके, चाहे वो खार्किव हो, चाहे वो बुका हो, चाहे वो इरपिन हो, सबसे पहले उन तमाम जगहों को बर्बाद किया जा रहा है जो राजधानी के आसपास हैं। और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो तबाही की तस्वीरें हैं। अब आपकी टीवी स्क्रीन पर चारों तरफ सिर्फ आग की लपटें आपको नजर आएंगी। और अभी जिस तरीके से हम बता रहे थे कि कीव से पहले खार्किव और दूसरे इलाकों पर वो ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर, यूक्रेन में कई मोर्चे पर रूसी सेना पस्त हो चुकी है। यूक्रेनी सेना ने रूसी सैनिकों को पछाड़ दिया है। और जी हां, बम वर्षक हथियारों को छोड़कर रूसी सेना मोर्चे से भागी। यूक्रेनी सेना के हवाई यानी जवानों ने हथियारों पर कब्जा भी कर लिया। देखिए लगातार अपने मिसाइल लॉन्चर्स जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये रूस के थे जिसको रूस के सैनिक छोड़कर भाग गए। यूक्रेन का दावा है कि अब रूस के सैनिक ना सिर्फ पीछे भाग रहे हैं बल्कि अपने हथियार, अपने मिसाइल लॉन्चर्स को भी युद्ध में ही छोड़कर भाग रहे हैं और उसको यूक्रेनी सेना इस्तेमाल कर रही है और कब्जे में ले रही है। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर, यूक्रेन रूस जंग के बीच पूरे यूरोप को डराने वाली एक खबर है। जापोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट में धमाके के बाद हड़कंप मच गया है। प्लांट में धमाके के बाद लगातार रेडिएशन का रिसाव हो रहा है और इससे तबाही बहुत बड़ी हो सकती है। जहां प्लांट में आग लगना बेहद गंभीर है, ये आईएईए ने कहा है। और आईएईए के डायरेक्टर जनरल ने की यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात और उन्होंने यह भी कहा है कि अगर ऐसा हुआ, रासायनिक या कोई भी लीकेज हुआ, तो ये दुनिया के लिए बहुत गंभीर होगा। और लगातार कहा यह जा रहा है कि रूस ने कल रात ही वहां पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से इस न्यूक्लियर रिएक्टर पर हमला किया गया मिसाइल से और उसके बाद इसको लेकर पूरी दुनिया में चिंता बनी हुई है। बिल्कुल, और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर, जापोरिजिया के न्यूक्लियर प्लांट में बड़ा धमाका हुआ है। रिएक्टर के एक संयंत्र में हमले के बाद आग लग गई है। जापोरिजिया प्लांट के प्रवक्ता एंड्री टूज का बयान भी सामने आया और कहा फिलहाल यह ऑपरेशनल नहीं था। यही राहत की बात है कि ऑपरेशनल नहीं था, नहीं तो और बड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन इसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूल भरा हुआ है, ये भी उन्होंने बता दिया कि देखिए फ्यूल भरा हुआ था। और बड़ी बात यह कि लगातार अगर ऐसा कुछ बड़ा हादसा होता है ऐसे अटैक्स में, तो दुनिया के लिए चिंता का विषय होगा। बिल्कुल, और ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर न्यूक्लियर प्लांट को रूसी सैनिकों ने टारगेट किया। ऐसे रेडिएशन भी लगातार निकल रही है और इन घातक किरणों से देखिए आम लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और ये सबके लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर, यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट से जुड़ी हुई एक खबर आपको बता दें। जापोरिजिया के मेयर ने यह कहा कि यूरोप का सबसे बड़ा और दुनिया का 9वां सबसे बड़ा परमाणु प्लांट यूक्रेन का है। और विदेश मंत्री ने यह भी कहा है कि इससे बड़ा नुकसान सबके लिए हो सकता है अगर इसमें कोई बड़ा धमाका होता है तो। जी हां, चेर्नोबिल में 10 गुना ज्यादा तबाही होगी। यानी आपको याद होगा चेर्नोबिल जो पूरे यूएसएसआर के विखंडन का कारण था, उससे भी ज्यादा 10 गुना ज्यादा बड़ा रिएक्शन हो सकता है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की रूसी राष्ट्रपति से अपील है आपातकालीन सेवाओं से जुड़े कर्मियों को दे इजाजत। यानी लगातार परमाणु प्लांट पर जाने की इजाजत दी जाए और वहां पर अगर कोई रसायन हुआ है, कोई लीकेज हुए तो उसकी जांच की जाए। और अभी ये खास तौर पर जो बाइडेन ने रूसी राष्ट्रपति से यह अपील की है, रिक्वेस्ट की है कि वहां पर जो आपातकालीन जो सेनाएं हैं या फिर जो सेवा देते हैं कर्मचारी कर्मी, उनको जाने की इजाजत दी जाए।
बिल्कुल। और देखिए, जो बाइडेन ने ये बड़ी अपील की है, आपातकालीन सेवाओं से जुड़े हुए कर्मियों को जाने दिया जाए, ताकि अगर कोई लोग वहां पर फंसे हो, इनका रेस्क्यू किया जाए। किसी को अगर मेडिकल्स की जरूरत है तो उन्हें मेडिकल मुहैया कराया जाए। और उसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर भी जान लीजिए। न्यूक्लियर प्लांट में आग लगने की वजह से हड़कंप मच गया है। न्यूक्लियर प्लांट में आग के बाद अब एक्शन में अमेरिका आया है। बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत की है। जेलेंस्की से जो बाइडेन की बातचीत हुई है। और देखिए, लगातार अमेरिका हालांकि जो वेपन्स को लेकर मदद है वो तो कर ही रहा है, लेकिन अब हो सकता है कि आने वाले दिनों में अमेरिका भी इस लड़ाई में कूद जाए। देखिए, बातचीत ऐसे वक्त में की गई है जब ना सिर्फ जो न्यूक्लियर प्लांट के रसायन की या फिर उसमें लीकेज की बात कही जा रही है, बल्कि ये भी कि किस तरीके से दोनों देश इसको संभाल सकते हैं। और इसी वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। खबर है कि न्यूक्लियर प्लांट पर हमले के बाद रूस पर भड़के जेलेंस्की। पूरे यूक्रेन में 15 न्यूक्लियर प्लांट हैं। अगर हर प्लांट पर हमला हुआ तो पूरा यूरोप तबाह हो जाएगा। यूक्रेन पर रूसी हमले का आज 9वां दिन है। हर दिन बीतने के साथ रूस यूक्रेन पर हमला तेज करता जा रहा है। अब रूस ने यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। रूस ने यूक्रेन के जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला किया है। इस पावर प्लांट पर रूसी सेना ने जबरदस्त बमबारी की है, जिसके चलते प्लांट में भीषण आग लग गई है। प्लांट के पास वाले शहर एनरगोडर के मेयर ने इस हमले की पुष्टि की है। रूसी सेना जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हर तरफ से गोलीबारी और बम बरसा रही है। इसी के चलते प्लांट में आग लगी है। जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट में 6 रिएक्टर हैं, जो पूरे यूरोप में सबसे बड़ा और पृथ्वी पर 9वां सबसे बड़ा रिएक्टर माना जाता है। जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट में लगी आग पर काबू नहीं पाया गया तो यह बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। आग के चलते अगर इस पावर प्लांट में और धमाके हुए तो ये चेरनोबिल से 10 गुना बड़ी तबाही मचा सकता है। रूसी सेना ने पहले ही एक दूसरे परमाणु संयंत्र चेरनोबिल पर अपना कब्जा कर रखा है। ऐसे में अगर जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी रूसी सेना का कब्जा हुआ तो फिर यूक्रेन की इस युद्ध में कमर टूट सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस पर परमाणु आतंक फैलाने का आरोप लगाया है और रूस परमाणु पावर प्लांट पर गोलीबारी करके परमाणु आतंक फैला रहा है। बिल्कुल, ये बड़ा आरोप लगाया गया है। देखिए, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस पर यह बहुत बड़ा आरोप लगाया और कहा परमाणु आतंक फैलाना रूस चाह रहा है। रूस की यही मंशा है। रूस परमाणु पावर प्लांट पर लगातार गोलीबारी कर रहा है और परमाणु आतंक फैला रहा है। देखिए, पहले खबरें यह भी आई थी कि रूस ने परमाणु हमले की धमकी दी। हालांकि रूस की ओर से यह सफाई दी गई कि यह यूरोपियन कंट्रीज का प्रोपेगेंडा था, लेकिन अब जेलेंस्की ने रूस पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि रूस परमाणु आतंक फैलाना चाह रहा है और इसीलिए हमारे तमाम जो परमाणु ठिकाने उन्हें टारगेट कर रहा है। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ब्रिटिश पीएम जॉनसन ने यूक्रेनी राष्ट्रपति से बातचीत की है। पुतिन की कार्रवाई पूरे यूरोप के लिए खतरा है। बोरिस जॉनसन की ओर से यह बातचीत कही गई है। लगातार अब देखिए किस तरीके से दुनिया भर के देश अब ना सिर्फ रूस को घेरने में लगे, बल्कि ये भी कह रहे हैं कि जॉनसन ने यह साफ तौर पर कहा कि पुतिन की कार्रवाई पूरे यूरोप के लिए खतरा। यानी अब ना सिर्फ यूक्रेन बल्कि अब ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट या फिर आप कह सकते हैं पूरा विवाद अब पूरे यूरोप की तरफ बढ़ता जा रहा है।